परीक्षाएं करवाई जाती हैं उनके लिए सीडीपी की ये क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। और इससे पहले हमने 2 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने 15 क्वेश्चन करे हुए थे। इसके बाद आपको बताए हुए थे सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कह देगा बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, या फिर कह देगा एक कारक सिद्धांत किसने दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के सारे सिद्धांत किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है बुद्धि के सिद्धांत। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत किसे कहते हैं। अब बुद्धि का एक खंड सिद्धांत कह दें, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत कह दें, या बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कह दें, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और ये दिया है आपके अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने, जिन्होंने पहला मानसिक परीक्षण करवाया हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। और ये मानते थे कि जितने भी मतलब हमारे दिमाग में विचार आते हैं वो सभी केवल एक तत्व से निर्धारित किए जा सकते हैं, जो कि अमान्य था, और इस सिद्धांत को अस्वीकार भी कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्विखंड सिद्धांत। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कहें, द्विखंड सिद्धांत कह दें, या द्वितत्व सिद्धांत कह दें, ये किसने दिया है? आपके स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए थे, एक तो सामान्य तत्व जिसे जी कहते थे, और एक विशिष्ट तत्व बताया था जिसे एस कहते थे। ठीक है, तो ये दोनों तत्व इन्होंने बताए हुए थे, इसी कारण से इसे बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत कहा गया था, और यह भी अमान्य रहा, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ही बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत दिया। इन्होंने त्रिखंड सिद्धांत भी दिया, किसने? बुद्धि का स्पीयरमैन ने। इन्होंने 3 तत्व बता दिए, पहला एस तो था ही, इसके बाद जी भी था सामान्य, इसके बाद इन्होंने एक समूह तत्व बताया था। ठीक है, तो ये 3 तत्व इन्होंने दिए थे। तो यदि पूछता है आपसे कि बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया, तो ये दोनों स्पीयरमैन ने, जबकि बुद्धि का एक तत्व या एक कारक या एक खंड सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। मतलब जो बुद्धि है वो बहुत से कारकों पर निर्भर करती है, ये कौन कहते हैं? थॉर्नडाइक, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, ये याद रखना। और थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था आपका प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जिसे संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रतिमान सिद्धांत। प्रतिमान सिद्धांत जिसे हम प्रतिदर्श भी कहते हैं, तो ये किसने दिया था? प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन ने दिया था, और इन्होंने बुद्धि की 7 मानसिक योग्यताएं बताई हुई थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है वो प्राथमिक मानसिक योग्यता के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन। नेक्स्ट है आपका पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत। किसने दिया? तो पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया था आपके सिरिल बर्ट और बर्नन ने। एक नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट है सारे सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समूह कारक सिद्धांत। अब यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि बहुकारक सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, जबकि समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। ठीक है, इन्होंने 9 तत्व बताए हुए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो अलग अलग है, बहुकारक कहते हैं तो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, और बहुमानसिक योग्यता कहते हैं तो कैली ने दिया है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट है बुद्धि का आ और बा सिद्धांत। ए किसने दिया है? ए और बी भी कह सकते हैं इसे, और बुद्धि का आ और बा सिद्धांत हैव ने दिया है, याद रखना। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। ए किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने 3 तंत्र बताए हुए थे बुद्धि के, किसने? स्टर्नबर्ग ने। तो ये भी 3 अलग अलग सिद्धांत हैं। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत कहता है तो स्पीयरमैन ने, त्रितंत्र सिद्धांत कहता है तो स्टर्नबर्ग ने, और बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत कहता है तो गिलफोर्ड ने। ये तीनों अच्छे से कहीं पर नोट कर लें और याद कर लें। ठीक है, क्या दिया है? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत को ही बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत कहते हैं, जो किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिआयामी, जिसे 3 डायमेंशनल थ्योरी कहते हैं, एक किसने दी है? जेपी गिलफोर्ड ने। इन्होंने 3 आयाम बताए हुए थे। ठीक है, तो याद रखना, संक्रिया बताया था एक इन्होंने, एक उत्पाद बताया था, एक विषय वस्तु। ठीक है, तो प्रत्येक में इन्होंने कुछ खंड बताए हुए थे। तो प्रारंभ में इनके सिद्धांत में 150 खंड हुआ करते थे। तो जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे वहाँ पर इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अभी बस याद रखना, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। तो बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत ब्लूम ने दिया है। ठीक है, ये भी याद रखना, ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी ही होगी, जिन्होंने 3
तत्व बताए हुए थे उसके, क्या क्या, आपका ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ठीक, नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसने दिया है, गार्डनर ने। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है और इन्होंने कितनी बुद्धियाँ बताई हैं, तो इन्होंने 10 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हुई हैं और प्रत्येक बुद्धि किस व्यक्ति के पास होती है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। जैसे कह देगा कि एक जीव वैज्ञानिक है, उसके पास कौन सी बुद्धि होगी, ठीक है, या कह देगा कि एक किसान है, उसके पास कौन सी बुद्धि होगी, या स्वयं की योग्यताओं को समझना, यदि कोई व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं को, क्षमताओं को समझता है तो गार्डनर के अनुसार उसमें कौन सी बुद्धि होगी, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी या अंतःवैयक्तिक। तो इस तरह से इन्होंने 10 बुद्धियाँ बताई हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं प्रत्येक सीटेट एग्जाम्स को उठाकर, मतलब पिछले पेपर्स को उठाकर आप खुद देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत। तो ये किसने दिया है, आपका आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत हैब और कैटल ने दिया है। ठीक है, कैटल का आपने 16 PF परीक्षण पढ़ा होगा, इन्होंने 16 PF परीक्षण भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत, ये किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने, जिन्होंने 4 प्रकार बताए हुए हैं अपने मतलब सिद्धांत में 4 स्तर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया ज्ञानात्मक, फिर इसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक, फिर बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी बताई थी इन्होंने औपचारिक, या फिर इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत भी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। तो संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत यदि पूछता है तो जीन पियाजे ने ये दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संकाय सिद्धांत। तो जो संकाय सिद्धांत है किसने दिया है, तो रीड महोदय ने दिया है संकाय सिद्धांत, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है तिर अंश सिद्धांत। अब यहाँ पर 4 सिद्धांत हो चुके हैं। तिर तत्व सिद्धांत, तो स्पीयरमैन ने। तिर तंत्र सिद्धांत, तो किसने दिया है, तिर तंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने। और तिर आयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने। और तिर अंशीय सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। मतलब जो तिर आयामी सिद्धांत है उसी को ही तिर अंशीय सिद्धांत या 3 डायमेंशनल थ्योरी कहते हैं, और ये जेपी गिलफोर्ड ने दी है। तो इन सिद्धांतों के अदर नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछते, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते हैं और हम समझते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से सारे आपको जो आपके यहाँ पर जो भी डाउट रहते हैं क्लियर करते हुए चलना है कि किस सिद्धांत को किस नाम से और जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धारा प्रवाह या स्पष्ट सिद्धांत। तो बुद्धि का धारा प्रवाह या स्पष्ट सिद्धांत किसने दिया है, कैटल ने। ठीक है, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको फिर से एक बार याद हो जाए। बुद्धि का एक खंड सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन, त्रिखंड सिद्धांत स्पीयरमैन, फिर बहुकारक सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक ने, प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन ने, पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत सिरिल बर्ट और वर्नन, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली ने, बुद्धि का आ और वा सिद्धांत हैब ने, इसके बाद बुद्धि का तिरतंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग, तिर आयामी सिद्धांत गिलफोर्ड, नेक्स्ट है आश्चर्यजनक सिद्धांत ब्लूम, नेक्स्ट है आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर, नेक्स्ट आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत हैब व कैटल, संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत जीन पियाजे, संकाय सिद्धांत रीड, तिर अंश सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड, और इसके बाद धारा प्रवाह एवं स्पष्ट सिद्धांत कैटल। ठीक है, तो ये हुए बुद्धि के सिद्धांत। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वहाँ पर बताए हुए थे आपको अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, मतलब कौन से अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है और उसके अदर नाम भी हमने बताने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा के सिद्धांत, क्योंकि आपके सिद्धांतों से ही आपके एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब कहाँ से क्वेश्चन बन जाए ये तो हम नहीं जानते। ठीक है, क्योंकि ये तो एग्जामिनर ही जानता है कि कहाँ से क्वेश्चन देना है। तो हमें सारी तैयारी जो है पहले से ही मजबूत करनी है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।